नमस्कार। आज हम गांधी की चर्चा करेंगे। उन्होंने गांधी को मिटाने की बहुत कोशिश की, कभी शब्दों से, कभी गोलियों से, कभी अपमान से। लेकिन गांधी कोई तस्वीर नहीं थी जो फाड़ दिए जाते। वो एक विचार थे और विचारों को सत्ता कभी गोली नहीं मार सकती। जब गांधी भारत लौटे तो वो किसी मंच से भाषण देने नहीं आए थे, वे किसी भीड़ को भड़काने भी नहीं आए थे, बल्कि वे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में आए थे जिसने संघर्ष को पहले समझा, फिर साधा और उसके बाद ही उसे भारत की जमीन पर उतारने का फैसला किया। और यह समझ भारत में नहीं बनी थी, यह समझ दक्षिण अफ्रीका की रेल लाइन पर बनी थी। गांधी की अफ्रीका यात्रा 1893 में मोहनदास करमचंद गांधी दक्षिण अफ्रीका किसी आंदोलन की योजना लेकर नहीं गए थे, बल्कि वे एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला और तैयब हाजी के बीच चल रहे व्यापारिक मुकदमे को सुलझाने एक साधारण वकील की हैसियत से गए थे और उनकी मंशा केवल 1 वर्ष में अपना काम पूरा कर भारत लौट आने की थी। लेकिन इतिहास उन्हें लौटने नहीं दिया, बल्कि तैयार किया एक नए रूप में। और यहीं से शुरू होती है गांधी का नया यात्रा। पीटर मारिट्सबर्ग स्टेशन। यही फर्स्ट क्लास का वैध रेलवे टिकट होने के बावजूद केवल रंग के आधार पर गांधी को ट्रेन से नीचे उतार दिया गया था। यह सिर्फ एक आदमी को उतारना नहीं था, यह कानून के नाम पर इंसानियत को धक्का देना था। उस ठंडी रात अगर गांधी चाहें तो अपमान को निगल कर अगली ट्रेन पकड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वही उन्होंने तय कर लिया था कि अन्याय से भागा नहीं जाएगा, उसे दुनिया के सामने खड़ा किया जाएगा। हमने पत्थर नहीं उठाए, हमने सच को उठा लिया और सच का वजन इतना था कि सत्ता हिल गई। दक्षिण अफ्रीका का संघर्ष। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों को न तो वोट देने का अधिकार था, न उनकी शादियों को मान्यता थी। और 1906 में जब सरकार ने हर एशियाई नागरिक के लिए फिंगरप्रिंट वाला पास अनिवार्य किया, तो गांधी ने पहली बार खुले तौर पर कानून तोड़ने की बात की। बिना हिंसा के लोग जेल गए, लोगों ने मार खाई, लेकिन किसी ने हाथ नहीं उठाया। और यही वह क्षण था जब सत्ता उलझ गई। मारो तो बदनामी, छोड़ो तो हार, और अंततः दक्षिण अफ्रीका की नस्लभेदी सरकार झुकने पर मजबूर हुई। यह लड़ाई तलवारों की नहीं थी, यह लड़ाई आईने की थी। और जब सरकार ने खुद को देखा तो नजरें झुक गई। भारत वापसी। साल 1915 में भारत लौटकर गांधी कोई तुरंत आंदोलन नहीं छेड़ा, बल्कि उन्होंने भारत को समझने का फैसला किया। गांव-गांव घूमकर किसानों, मजदूरों और आम लोगों के बीच रहकर यह पहचाना कि अंग्रेजी हुकूमत की असली कमजोरी कहाँ छिपी है। पूरे भारत की लंबी यात्रा के बाद जब उन्होंने भारत को अच्छी तरह समझ और परख लिया, तब एक नई घटना घटती है, चंपारण की यात्रा। 1917 में बिहार के चंपारण जिले में नील किसानों की पीड़ा गांधी को वहां खींच लाई। जब तत्कालीन कलेक्टर W.B. हैकोक ने उन्हें जिला छोड़ने का आदेश दिया, तो गांधी ने शांत स्वर में आदेश मानने से इनकार कर दिया। कितनी बड़ी दृढ़ता थी उनके इस कारनामे में। अंग्रेजों के आदेश को मानने से इनकार। बेतिया का संस्कृत विद्यालय। गांधी बेतिया राज संस्कृत पाठशाला के मैदान में खुले आसमान के नीचे बैठे और वहीं से किसानों की बात सुनते हुए सरकार पर नैतिक दबाव बनाना शुरू हुआ। हमने बंदूक नहीं चलाई साहब, हमने बंदूक नहीं चलाई साहब, हमने जमीर जगाया था। और जब जमीर जागता है तो तख्त अपने आप डगमगाते हैं। तो गांधी भारत आए लड़ने नहीं, बल्कि तैयार होकर इतिहास बदलने। अगला सवाल यही है
क्या यह रास्ता पूरे भारत में चल पाया या फिर चौड़ा चौड़ी के इस प्रयोग ने नया मोड़ दिया?